ये मसल रीडिंग के बुनियादी मराहिल और मश्क पर एक मुख्तसर और जामे जायज़ा है। आपको मालूम है, मसल रीडिंग कोई जादू टूना नहीं है, बल्कि मेंटलिज्म और इंसानी नफ्सियात का एक ऐसा कमाल का फ़न है जिसमें आप ये सीखते हैं कि इंसान का जिस्म किस तरह उसके छुपे हुए इरादों को लाशौरी तौर पर खुद ही जाहिर कर देता है। तो सबसे पहला कदम क्या है? एक नोआमोज के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो किसी शख्स के हाथ को रोज़ाना इंतहाई हल्के से पकड़ने की महारत हासिल करे। उसे बिल्कुल एक हसास रेडियो एंटीना की तरह समझे, क्योंकि अगर आप हाथ को बहुत सख्ती से पकड़ेंगे तो जिस्म के लाशौरी इशारों का वो बारीक सिग्नल वहीं टूट जाएगा। अब जब राब्ता बन गया तो दूसरा मरहला है अपने मुशाहिदे की गहरी महारत पैदा करना, ताकि उन इंतहाई मामूली और बारीक हरकत को महसूस किया जा सके जो इंसान खुद भी महसूस नहीं कर पाता। वैसे क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान का जिस्म उसके दिमाग के बोलने से पहले ही लाशौरी तौर पर सब कुछ बता देता है? और फिर आखिर में जब आप इन बारीक हरकत को ट्रैक करना सीख लेते हैं तो आखिरी मरहला जिस्म की इस खफिया रहनुमाई की तशरीह करना है, ताकि आप छुपी हुई अशिया या मकामात का पता लगा सकें। लेकिन यहाँ ज़रा रुकें, इस मरहले पर आपका 100% इर्तकाज़ लाजमी है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी मुमकिना गलती इन बारीक इशारों की गलत तशरीह करना है जो आपको बिल्कुल गलत सिमत में ले जा सकती है। मुख्तसरन ये कि मसल रीडिंग हमारे उज़लात की इस लाशौरी ज़बान को सुनने का नाम है, जो सख्त मश्क और गहरे मुशाहिदे के बाद ही समझ में आती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों के ख्यालात कैसे पढ़ लेते हैं? चलें, आज हम मेंटलिज्म की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक को समझते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारा जिस्म वो राज भी बता सकता है जो हम जबान से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक हकीकी महारत की बुनियाद है जिसे मसल रीडिंग कहते हैं। और इसका आइडिया यही है कि हमारे जिस्म वो सब कुछ बोल देते हैं जो हम छुपा रहे होते हैं। जरा सोचिए, कोई आपका हाथ बस हल्के से पकड़े और सिर्फ आपके पट्ठों की मामूली सी, बिल्कुल हल्की सी हरकत से ये बता दे कि आपने कमरे में कौन सी चीज कहाँ छुपाई है। देखिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि इन छोटे गैर इरादी जिस्मानी इशारों को महसूस करने का फन है। तो ये है क्या, कोई सुपर पावर है या इसके पीछे कोई साइंस है? चलें इसको जरा गहराई में समझते हैं और देखते हैं कि मसल रीडिंग असल में क्या चीज है। अच्छा, तो टेक्निकली मसल रीडिंग का मतलब है किसी शख्स की उन मसल मूवमेंट्स को समझना जो वो लाशौरी तौर पर कर रहा होता है, यानी उसे खुद भी पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी चीज की तरफ देखने का सोचते भी हैं ना, तो आपके पट्टे उस सिमत में हल्का सा खिंचाव महसूस करते हैं। एक माहिर बस इसी इशारे को पकड़ लेता है। और यहाँ सबसे अहम बात ये समझने वाली है कि ये कोई जादुई ताकत बिल्कुल नहीं है। ये खालिस्तन एक नफ्सियाती फन है, मतलब मुशाहिदे और एहसास की एक ऐसी महारत जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी शख्स प्रैक्टिस से सीख सकता है। तो आखिर ये काम करता कैसे? इसके पीछे चंद बड़े दिलचस्प नफ्सियाती उसूल है। पहला असूल है गैर महसूस हरकत। इसे आइडियोमोटर रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग आपके मसल्स को इतने हल्के सिग्नल भेजता है कि आपको खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन एक बहुत सेंसिटिव हाथ उसे महसूस कर सकता है। दूसरा असूल है खुफिया रहनुमाई। अब एक माहिर परफॉर्मर के लिए पट्ठों का ये हल्का सा खिंचाव और दबाव ये बिल्कुल एक नक्शे की तरह होता है। इससे गर्म महसूस होता है जब वो सही सिमत में जा रहा हो और ठंडा जब वो गलत सिमत में हो, और बस इसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए वो छुपे हुए टारगेट तक पहुंच जाता है। और तीसरा और सबसे अहम उसूल, नफ्सियाती अकासी। मतलब ये कि ये जो जिस्मानी हरकत है ना, ये फिजूल में नहीं होती। ये हमारे दिमाग, हमारी सोच की सीधी सीधी अकासी होती हैं। आप जबान से जो मर्जी कहें, आपके पट्टे हमेशा सच बोल रहे होते हैं। अच्छा, तो अगर कोई ये फन सीखना चाहे तो उसे किन चीज़ों पर काम करना होगा? चलें इन ज़रूरी महारतों पर एक नज़र डालते हैं। इस फन में महारत के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला, हल्का जिस्मानी राब्ता, यानी अपने साथी की कलाई को इतने आराम से, इतने हल्के से पकड़ना है जैसे कोई पंख रखा हो। मकसद ये है कि आप पट्ठों की बारीक तरीन हरकत भी महसूस कर सकें। दूसरा, गहरा मुशाहिदा। यह सिर्फ आंखों का खेल नहीं है, सांस की रफ्तार, आंखों की हरकत और जिस्म का हल्का सा झुकाव सब कुछ नोट करना है। तीसरा, इशारों की पहचान। प्रैक्टिस के साथ आप ये समझने लगते हैं कि कौन सा खिंचाव हाँ का इशारा है और कौन सा नहीं। और आखिर में चौथा स्टेप है इशारों की तशरीह। यहाँ आप इन तमाम छोटे छोटे सिग्नल्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं और नतीजे पर पहुंचते हैं।
लेकिन एक मिनट, ये इतना आसान भी नहीं। ये महारत बहुत ज़्यादा दुरुस्ती की मांगती है, इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश भी बहुत होती है। देखिए, गलतियां होना बहुत आम है। कभी आप इशारों को गलत समझ सकते हैं। हो सकता है कोई शख्स सिर्फ बेचैनी में हिलाओ और आप उसे हाँ का इशारा समझ लें। कभी आपकी अपनी तवज्जो हट सकती है और आप अहम सिग्नल मिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, परफॉर्मेंस का प्रेशर। जब सब आपको देख रहे हो तो इतना दबाव होता है कि दूसरे के इशारों को महसूस करना ही मुश्किल हो जाता है। और हाँ, एक बहुत अहम बात, हिफाजत। क्योंकि इस तकनीक में सिर्फ हल्के से छूना शामिल है, ये जिस्मानी तौर पर बिल्कुल महफूज है। अगर आप किसी दोस्त के साथ इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बस पहले उनसे इजाज़त ज़रूर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप दोनों बिल्कुल आरामदेह महसूस कर रहे हों। तो इस सारे दिलचस्प फन से हम क्या सीख सकते हैं? आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि मसल रीडिंग हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। हम सब हर लम्हे अपने जिस्मों के जरिए बात कर रहे होते हैं, भले हम खामोशी क्यों ना हो। यह हमारे इरादों, हमारी ख्वाहिशात और हमारे ख्यालात का एक ऐसा मुकालमा है जो कभी नहीं रुकता। तो आप खुद से यह सवाल कीजिए, अगर किसी के पट्टे एक छुपी हुई चीज़ का राज फाश कर सकते हैं, तो वो हर रोज़ उनकी सच्ची खुशी, उनके छुपे हुए खौफ और उनकी ख्वाहिशात के बारे में क्या कुछ नहीं बता रहे होंगे।